जय हिंद सर, कैसे हैं? ठीक हो सर। बढ़िया सर। बलवंत सर की वेट करें। यस सर। 95294 आपने किया क्या कॉल उनको सर? यस सर, अभी कॉल किया था। इसलिए इतर गुणा सी बोलता है, यानी वो बिजी है, किसी और के साथ बात कर रहे हैं, ऐसा है मुझे। आ गए। जी सर। ओके सर। कैसे बलवंत सर? हेलो। ओके। बलवंत सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है आपकी क्लियर। बलवंत सर को कल प्रॉब्लम थी ना सर? हाँ सर। बलवंत सर, आवाज आ रही है बलवंत सर? यस सर, आ रही आ रही। परफेक्ट सर। चलिए, तो पहले रिवीजन। चलिए ऋषिकेश सर से स्टार्ट करते हैं। ऋषिकेश सर, किया आपने सेक्शन 6 एंड सेक्शन 8 किया कि नहीं किया यस सर वीडियो से? सर। सर अभी किया। बहुत अब खूब। 5-10 मिनट हो गए, आज बिजी बस था। सर, कितना लेक्चर टाइम में लगा? अभी। 5-10 मिनट ही लगी ना करने में भी? यस सर। कितना टाइम यस लगा? सर। यस सर, 5-10 मिनट। हाँ, तो पहला क्वेश्चन, सेक्शन 6 में कौन 4 पर्सन है जो पेटेंट फाइल कर सकते हैं? ट्रू एंड फर्स्ट इन्वाइटर, असाइनी, वन। हम्म। असाइनी, थर्ड वन, थर्ड वन, अगर फोर्थ कोई वन किस किसी ज्वाइंट भी एंड पर्सन की किसी भी पर्सन की मृत्यु हो जाती है तो लीगल फिर, पर्सन। हाँ, लीगल लीगल रिप्रेजेंटेटिव। पर्सन और लास्ट वाला ज्वाइंट एंड अलोन, अलोन, सिंगल। क्या बात है, हो गया सर सेक्शन 6 क्लियर। कौन सी बड़ी बात है। अब यस। आते हैं सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 में मेरा पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिए। सेक्शन 8 में कौन से नंबर का फॉर्म के लिए बात की गई है? सर फॉर्म 12। फॉर्म नंबर 3। फॉर्म नंबर 3 सर। यस यस। हाँ, कौन से रूल के लिए बात की गई है? ओ रूल 12। बहुत बढ़िया, रूल नंबर 12, फॉर्म 12। नंबर 3। अब इसमें सिंपल से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपको, उसका सिंपल सिंपल सा आंसर दीजिए, वन लाइनर। फॉर्म नंबर 3 किसके लिए है? सर फॉर्म नंबर 3 सर, जो फॉरेनर है ना, जो इंडिया की जो है, जो इंडिया के लोग हैं जो फॉरेन में गए हैं, उसके लिए है वो फॉर्म नंबर 3। हाँ, जो सर इंडिया की एप्लीकेशन फॉरेन में फाइल हुई है उसके लिए, लोग नहीं गए, एप्लीकेशन यस यस पेटेंट यस। की। सॉरी। जी। एप्लीकेशन। ओके एप्लीकेशन सर। एप्लीकेशन। जी। अब दूसरा क्वेश्चन, सर ये फॉर्म ये नंबर तो 3। सर स्टेटमेंट एंड जी। अंडरटेकिंग के लिए ना फॉर्म नंबर 3। जी सर, स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग। मगर स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग किसका? क्या आपने बाहर फाइल किया है कि नहीं किया है, यही जानने के लिए है सर। ओके 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 ओके। हाँ सर। हाँ, तो उस तरीके से उनका भी जो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट बताया, उनको समझ में आ गई ये चीज कि फॉर्म नंबर 3 किस पर्पस के लिए है। ऋषिकेश सर, क्वेश्चन यस सर। नंबर 1, फॉर्म नंबर 3, अगर आपने आज फाइल की है एप्लीकेशन को, तो फॉर्म नंबर 3 आज से कितने महीने में फाइल करना होगा?
आफ्टर 6 months, विद इन 6 मंथ, आफ्टर नहीं। within 6 months, sir. अगर FER फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में आपसे Report. फॉर्म नंबर 3 मांगा जाए तो कितने महीने में? 2 months, after 2 months. 3 मंथ्स। 3 FER months, से 3 months. 3 महीने। 3 months, हाँ 3 months. और हाँ, और तीसरा, कंट्रोलर अगर कभी भी डिमांड करे तो वहां से कंट्रोलर की डिमांड से 2 months, 2 months, 2 मंथ। हाँ, 2 months. और ये तीनों टाइमलाइन इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू हाउ मच मंथ? 6 months, 3 मंथ्स। 3 3 months. 3 months. बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर Form 18 number ना? 3, फॉर्म 12. नंबर 3 की ही नहीं, फॉर्म 18 नंबर आएगा ना 4 सर? से। 18 और नहीं 18 है ना? नहीं सर, नहीं सर, फॉर्म नंबर 4 से एक्सटेंशन होता है। Yes, sir. Yes, sir. Form number 4. समझिएगा इस बात को कि मान ओके लीजिए कि ओके आज आपने ओके। एप्लीकेशन फाइल की और आज से 6 महीने के अंदर अंदर फॉर्म नंबर 3 फाइल करना था, मगर किसी भी तरीके से आप वो टाइमलाइन पे फॉर्म नंबर 3 फाइल नहीं कर पाए, तो और भी आप 3 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हो बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4। यानी फॉर्म 4 फाइल करके आप क्या कर रहे हो कि मुझे और 1 महीना दे दो, ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हो। वापस आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? फॉर्म नंबर 3 को ही फाइल करना पड़ेगा। गेटिंग? ऋषिकेश सर, सारी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब सेक्शन 3 में से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन सर मैं थोड़ा 3 का कंफ्यूज सर, मैं जी कंफ्यूज हो गया सर। फॉर्म 18 रूल 24B हम्म, और फॉर्म 18A 24C के साथ मैं कंफ्यूज हो सी गया। जी, वो तो सेक्शन 12 में आएगा सर, कोई बात नहीं सर, क्लैरिटी हो गई ना अब? हाँ सर हो सुनिए गया। ना, जी हेलो हम्म। सर सुनिए ना, सेक्शन 8 थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हुआ था सर, मुझे अभी समझ में करवा नहीं देते हैं आया। सर, अभी हाँ करवा करवा देते देना हैं। सर, हाँ, एक समझ में बार नहीं मैं आया देख सर लूं कि उसमें आपने कुछ। आपने क्या क्या समझा है, वो तो एक बार सुन लूं, फिर अभी सारी समझ चीज में, क्लियर करेंगे सर। तो सुनिए ना, उसी में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं सुना, वो पूरा लेक्चर पढ़ा मैंने, मगर वो थोड़ा सा लैंग्वेज समझ में नहीं आया उसका। बलवंत सर, अभी हम्म। करवा देता हूँ। बस ओके ऋषिकेश सर। सर को जितना आ गया, आपको भी जितना हाँ। आ रहा है ना, पहले उसको रिवाइज करेंगे। देखिए, यही ओके चीज सर। हमारी मिस्टेक होती है बलवंत सर। कोई बात नहीं, ओके आप सर। समझिए, यही चीज समझने के लिए हम बैठे हैं कि ओके। अगर हमें कुछ भी चीज नहीं समझ में आती है ना, तो फिर हम्म। हमारा दिमाग जो पीछे का रिवीजन है ना, उसे भी भूल जाता है। समझ रहे हैं? ठीक है। आपने आपने देखो, हाँ। आपने सेक्शन 8 पढ़ा, आपको सेक्शन 8 हम्म। नहीं समझ में आया, तो क्या हम्म। आपने सेक्शन 3, 4, 6 रिवीजन किया कि नहीं किया? किया है ना सर, 3 तो किया किया है है, मैंने। तो बस। हाँ। हाँ, तो वो देख लेते हैं सर एक बार कि 3, ओके सर। 4 एंड 6 आता है कि नहीं आता है। वो भी तो पक्का करना जरूरी है ना, नहीं आती है वो हाँ। चीज तो करनी ही है, बट जो चीज ओके आ सर। रही है उसको पक्का करना बहुत जरूरी है। करेक्ट सर? बराबर। हाँ। इसीलिए ओके। ऋषिकेश सर, Yes, sir. सेक्शन 3 में एच ग्राउंड क्या कहता है? एच 3 में H. सर इतना याद नहीं आ रहा है, वो पढ़ा था, करिए फिर से, अपने याद नहीं दिमाग आ में रहा वो रिकॉल कीजिए, ए में कंटेंट. क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, ई में क्या है, और एच में क्या आएगा? सेक्शन 8 है और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर. क्यों? देखिए, अभी आप बोल रहे थे कि नहीं याद आ रहा है, कैसे याद आ गया? चलिए, एल में क्या है? एल में सर मुझे लगा सेक्शन हाँ, एल में सर वो कॉपीराइट है सर. करेक्ट। वाह बहुत बढ़िया। ओ में क्या है? ओ में वो सर ओमिटेड. नहीं, ओ में ओमिटेड नहीं है, जी में ओमिटेड है। ओ टोपोलॉजी। में क्या है? हाँ वो में सेमीकंडक्टर है। प्रेजेंटेशन है. हाँ, टोपोलॉजी सर, टोपोलॉजी। नहीं, हाँ देखो, बलवंत सर भी सही बता टोपोलॉजी। रहे हैं, हाँ। संजय कदम सर भी सही बता रहे हैं, ऋषिकेश सर याद कीजिए, ओ में टोपोग्राफी। हाँ, तो अब आपको पता चला ऋषिकेश सर कि यस आपने सर. सेक्शन 6 किया, सेक्शन 8 किया, मगर आप पूरे दिन में से यस सपोज सर. खाना खाते वक्त भी अगर आपने रिकॉल कर लिया होता सेक्शन 3, तो आपको अभी याद होता। यस और यस नो? सर.
तो Yes, हमें sir. यही सीखना है कि हमें जो भी हम पढ़ जाते हैं ना, पढ़ लिया सपोज हमने ये चीज, तो वो पढ़ने के बाद उसको रिकॉल करना है खाना खाने के टाइम, या फिर आप कभी भी दोपहर को या शाम को जब भी ट्रैवलिंग कर रहे हो उस टाइम पे भी एक दिमाग में एक छोटा सा आंख बंद करके रिवीजन कर लेना है कि हाँ ये सारी चीजें मेरे दिमाग में परफेक्ट है। आप अपने जेब में कितने रुपये होते हैं वो कभी काउंट करके रखते हो कि आज मैं इतने रुपये लेके निकला हूँ पर्स में? Yes, sir. काम करते हैं ना। परफेक्ट है ना सर, वरना तो हम पूरे दिन में जा भी नहीं पाएंगे और आ भी नहीं पाएंगे अगर हमारे पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी नहीं होगी तो वैसे ही सर ये वही है, ये नॉलेज है आपकी पर्स में, तो उस नॉलेज को भी चेक करते रहना है कि हाँ इतना परफेक्ट है हमारा नॉलेज, अभी आगे बढ़ना है। ओके सर, Yes, sir. बहुत Yes. बढ़िया। बस बट आपने बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन की, आपने सेक्शन 8 को भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की, एंड आई विल अप्रिशिएट फॉर यू फॉर दैट एफर्ट। अब हम एक बार बलवंत सर एंड संजोग कदम सर का भी एक बार देख लेते हैं और फिर 5 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। जो नहीं आती है चीजें वो भी पढ़ाऊंगा और सेक्शन 7 से भी आगे बढ़ेंगे। ओके बलवंत सर, बोलिए सर। सेक्शन 6 में कौन हाँ। 4 पर्सन है जो एंटाइटल्ड है पेटेंट फाइल करने के लिए? इन्वेंटर, असाइनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और अलोंग ऑफ जॉइंटली, अलोन हाँ, ऑफ जॉइंटली। अब जी सर, अब आप इन्वेंटर बोल रहे हैं ना, उसकी जगह पर बोलिएगा ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। ट्रू एंड ट्रू एंड फर्स्ट फर्स्ट, इन्वेंटर। ओके। हाँ ट्रू एंड फर्स्ट यानी जिसने पहली बार जिसके दिमाग में चीज आई और उसने ही ओके। वो चीज बनाई, दैट इज द पर्सन ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। चलिए 6 का नॉलेज आपका परफेक्ट है, 8 आपको पढ़ाना है। आते हैं 3rd एंड 4th में। सेक्शन नंबर 3 का ए ग्राउंड क्या है? मुझे बोल रहे हो सर? जी। नेचुरल लॉ। सी ग्राउंड? सी ए बी सी सी डिस्कवरी। ई ग्राउंड, ई एलिफेंट ई। ई ए बी सी डी ई ई मेरी रीअरेंजमेंट। हम्म, उससे ऊपर वाला। उससे ऊपर वाला न्यू यूजेस। वो डी है, एफिशिएंसी। डी है, एफिकेसी डी है। सर कौन सा ई बोल रहे क्या हैं है? आप? ई ई। ई ई हम्म मेरी एडमिक्सचर। एंड आई? करेक्ट। यस आई सर, आई। आई आई एक मिनट सर। मेथड एंड ट्रीटमेंट। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, मेथड ऑफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट। हाँ, बहुत बढ़िया सर। तो मेथड ऑफ आपको भी ट्रीटमेंट। जितनी चीजें आपने पढ़ी उतना रिकॉल्ड है। और हाँ। बलवंत सर आपकी आवाज में एक ठहराव है, मीन्स यू आर साउंड लाइक अ मैच्योर पर्सन ऐसा। आपका आप ऋषिकेश सर आपकी शादी हो चुकी है? आर यू बैचलर? Yes, sir. Bachelor में 23 एज है हाँ। स्टार्टिंग। ओ 23 है आपकी एज। बलवंत सर आपकी Yes. एज? 30। हाँ, आपकी इस शादी हो साल चुकी है सर? हुई है सर। हाँ, तो ये सारी चीजों के बाद टाइम निकालना, ये करना, हैट्स ऑफ टू हाँ, यू सर। और मैं दिन भर सर वर्क करता हूँ पैथोलॉजी लैब में। तो मुझे ब्लड कलेक्शन का काम होता है और दिन भर मुझे कॉल पे कॉल आते हैं। अभी भी मैं कॉल, अंडरस्टूड सर। अभी आपका लेक्चर पे बैठा हूँ तो मुझे एक दो कॉल तो आते ही है, कम से कम 2-3 कॉल, एक दो कॉल। जी जी सर, आप ऐसा कहिएगा, इमरजेंसी होगी तो हम थोड़े देर के लिए आपके लिए नहीं नहीं, रुकेंगे सेशन में, कोई दिक्कत फिर नहीं सर। करेंगे। मैं किसी बाद की में वो ब्लड की कोई रिपोर्ट कहीं इधर उधर ना हो जाए या गलती ना हो नहीं जाए नहीं, नहीं होगा, हमारी वजह ऐसा से। नहीं होगा सर। नहीं नहीं। जी जी। बट रियली नाइस, आप जो ठहराव से बात करते हैं ना, जितनी ठहराव से जी जो पर्सन बात करेगा ना सर, उतना ही अच्छा वो पढ़ सकेगा। ये मेरा 15 बरस का एक्सपीरियंस कहता है। यानी आप अपनी बात को कितनी क्लैरिटी से बता सकते हो सामने वाले को, यहाँ पर ही सारा नॉलेज का फंडा है। और आप और सर जैसे बात करते हो ना, लगता है धीरे सुनिए धीरे। ना सर, मेरा एक मानना था कि जो आपने अभी जैसा पढ़ाया है वैसा लेक्चर, आपका जो वीडियो है ना वैसे लेक्चर मुझे भेज दिया तो अच्छा रहता है, क्योंकि और क्लियर हो जाता है मेरा जो
सर आपको पूरा लेक्चर अभी भेज दूं सारे के सारे, मैंने आपको नहीं नहीं कल नहीं, क्या पूरे कहा नहीं था? सर, जो आप, हाँ, अभी जो कल जो भेजा था ना, वो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जो उसकी लैंग्वेज है सर, वो प्रॉब्लम आ रहा था मुझे। हाँ सर, तो एक डिटेल वाला लेक्चर भेज दूंगा, कोई बात नहीं, वो भी आपको भेज देता हूँ। 2026 की प्लेलिस्ट है वो, उसमें धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ाइए, वो भी अभी ग्रुप में भेज दूंगा। उसमें 4-5 घंटे तक बोला जाएगा, फिर ऐसा होगा। थैंक यू सर। जी सर, वो भी मैंने भेजा है सर आपको, आपने शायद वो वीडियो देखा नहीं है। आपको मैंने पहला वीडियो भेजा था, याद है? पांच, मैंने कहा था हाँ हाँ कि हाँ, हाँ, तो 5 आवर्स का है, ओके। हाँ, उसमें जाइए, उसमें ऐसी ही बात है, वहां पर सभी को ओके, धीरे धीरे से पढ़ाया जाता है। नहीं नहीं, मगर सेक्शन वाइज है क्या, ऐसा बोल रहा था मैं। सेक्शन वाइज है सर, सारी चीजें सेक्शन ओके वाइज है। सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। अब हम बात करते हैं संजोट कदम सर, एडवोकेट संजोट कदम सर। बोलिए सर, सर। सेक्शन 8 तक होगा, मीन सेक्शन 8, 6, 3 एंड 4 पूछूं मैं? पूछो सर। जी, सेक्शन 3 में सेक्शन 3 का डी ग्राउंड क्या है? ये थेरेपेटिक एफिकेसी। बहुत बढ़िया सर। एन ग्राउंड क्या है? एन, एन फॉर नोज, एन। ये प्रेजेंटेशन है सर। क्या बात है सर। पी, पी ग्राउंड, बी, पी, पी, बी पी फॉर पोपट, पी फॉर पी, पैरोट। पी ना, हम्म, तो 1 minute. I for Superman, then computer, I पी ना, पी बोल रहे हैं ना आप? हम्म, पी फॉर, इतना मोस्ट से हो गया मेरा। ओ फॉर टोपोलॉजी है, ओ, ओ पी ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच के जे के एल एम एन ओ पी ना, ये टिके डी एल। अच्छा, ट्रेडिशनल टिके नॉलेज डी एल है, ठीक डिजिटल है। लाइब्रेरी। मैंने एबीसीडी जी, जब काउंट किया तब मुझे क्लिक हो गया, टिके डी एल जी है सर, वो, ट्रेडिशनल जी एंड, डेटाबेस। जी सर, हाँ। एंड सेक्शन ट्रेड 4। हाँ, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी ना सर वो। हाँ, ट्रेडिशनल करेक्ट, नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। करेक्ट। एक्चुअली सर वहां पर हम्म, लिखा हुआ ऐसे है सेक्शन में, अगर आप हम्म, डायरेक्ट को, जब मैं इसके बाद आपको डायरेक्ट पढ़ने की भी अनुमति दूंगा, एक हम्म, बार हम्म, हमारा थोड़ा सा सिलेबस चल जाए उसके बाद में। हम्म, तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है दी ओल्ड इंडिजिनियस पीपल के पास, हम्म, उस ओल्ड इंडिजिनियस पीपल के ट्रेडिशनल नॉलेज पे अगर कोई पेटेंट बनाता है तो वो नहीं मिलेगी। हम्म, अब मैंने क्यों लिखा टीकेडीएल? क्योंकि एक केस हुआ था, अमेरिका से एक पर्सन इंडिया में एक टर्मरिक की पेस्ट पे पेटेंट लेने के लिए आ गया। उसने कहा कि ये टर्मरिक की पेस्ट, अगर आप जहां से भी ब्लड निकल रहा है उस पे लगाओगे तो ब्लड ब्लड निकलना जल्दी से बंद हो जाएगा। फिर उनको किसी ने ओपोज किया कि ये तो, हमारे यहाँ तो हमारे दादी माँ कहते थे कि कभी भी अगर ब्लड निकले तो उसके ऊपर हल्दी लगा दो, हल्दी लगाने से ब्लड क्लोग्ड हो जाता है। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है इंडिया का। तो अल्टीमेटली लास्ट में ये हुआ कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाके हमने ये केस भी जीता कि ये तो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, तो हम इसकी पेटेंट नहीं दे सकते हैं। बट इंटरनेशनल कोर्ट ने हमें ये भी कहा कि आपका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो सिर्फ ओरल वे में ना हो, उसको कहीं पर डिजिटाइज करो, यानी कहीं पर पब्लिश करो। तो ये पब्लिश करने का जो कॉन्सेप्ट था वो आया ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। उसको आप सर्च भी करेंगे वेबसाइट पे तो आपको मिलेगी, TKDL इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट। एंड वहां पर सारी ट्रेडिशनल नॉलेज अवेलेबल है, ताकि कोई दूसरा पर्सन आके हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को कॉपी ना कर सके। दैट इज द ओनली पर्पज ऑफ इट। करेक्ट? ओके सर। सेक्शन 4 में क्या है सर? सर एटॉमिक एनर्जी इज नॉट पेटेंटेबल। इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी इज नॉट पेटेंटेबल। सेक्शन 6 में कौन 4 पर्सन है जो पेटेंट फाइल कर सकते हैं? 2 एंड फर्स्ट इन्वेंटर, हम्म, देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव, नहीं, थर्ड लीगल हम्म, रिप्रेजेंटेटिव होता है, हम्म, असाइन ही होता हम्म, है सेकेंड, हम्म। थर्ड लीगल अलोन और रिप्रेजेंटेटिव, और फोर्थ जॉइंटली, अकेले या साथ में? अलोन और ओके जॉइंटली। जी, सेक्शन 8 में कौन से फॉर्म की बात हो रही है? सेक्शन 8 में, फॉर्म नंबर, सेक्शन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, और ये अंडरटेकिंग होगा मेरे ख्याल से सेक्शन 8। फॉर्म नंबर, सेक्शन अंडर इंफॉर्मेशन अंडरटेकिंग ये रहेगा, फॉर्म फॉरेन नंबर, फॉरेन एप्लीकेशन का है। फॉर्म नंबर।
फॉर्म नंबर रहेगा उसका, फॉर्म नंबर 3 रहेगा। परफेक्ट, ओके। रूल नंबर? रूल नंबर 12(2) है क्या? 12, परफेक्ट, 12 है। 12 और फॉर्म हाँ, अब फॉर्म 3 है। फॉर्म नंबर 3 हम्म जब हम हम्म फाइल करते हैं, आज हम्म आज के दिन हमने एप्लीकेशन फाइल की, तो डेट ऑफ फाइलिंग से फॉर्म नंबर 3 कब तक फाइल करना है? डेट ऑफ डेट ऑफ फाइलिंग 12 ऑफ एप्लीकेशन। 12 मंथ्स में आएगा ना वो। नहीं, 6 मंथ को। 6 months। 6 मंथ्स। हम्म फिर अच्छा, एफईआर में अगर मांगा जाए फॉर्म 3 की इंफॉर्मेशन, तो कब तक रिप्लाई देना है? एपीआर में देना है तो मेरे ख्याल से, एपीआर मीन्स क्या सर? तो आपको ये मीन्स आप भी इसको रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो मैं नहीं अभी रिकॉल आपको नहीं कर। पढ़ा देता हूँ, करवा देता हूँ सर। हम्म मैं समझ गया हम्म आपकी बात, आप हम्म जैसे बोल रहे थे ना, मुझे समझ में आ गई चीज। हम्म ओके सर, चलिए। तो अब हम पहले सेक्शन 8 को रिवाइज करते हैं, फिर सेक्शन 7 हम्म। पे आएंगे। तो आज हमारा सर टास्क ये कल रहेगा रात को सेक्शन 7 11 8 o'clock का। लिया क्या आपने इनके साथ? 11 11 ओ क्लॉक पे मैंने व्हाट्सअप कॉल किया था। मालूम मालूम, देखा मैंने, सुबह हाँ, देखा और मैंने। व्हाट्सएप हाँ कॉल में मैंने रिकॉल करवाया इनको, अच्छा बलवंत सर को एंड ऋषिकेश सर को, कि उन्होंने सेक्शन 3 कंप्लीट कर लिया कि नहीं। आज भी मैं अच्छा। आपको टास्क दूंगा, ऋषिकेश सर, हम्म बलवंत सर एंड संजोग कदम सर। तो ओके ये हम्म सर। सेक्शन होने के बाद एक सेक्शन में आपको कहूंगा कि आप करके आइएगा, वो 11 बजे हम हम्म। वापस कॉल करके उसको रिवाइज करोगे। तो ऐसे धीरे धीरे ओके, करके हम आगे बढ़ेंगे। चलेगा चलेगा ओके, चलेगा। ठीक। चलिए। सर ये दोनों को पूछ सकता हूँ कि ये Yes. कहाँ से है करके? उनके एक्सेंट से तो वो हाँ मराठी सर, लग रहे हैं। मराठी लग रहा है, पुणे से ही है। यस ऋषिकेश सर, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सर। सर मी ऋषिकेश व्यासकरांडे, मी पंढरपूर बसलाय, पंढरपूरच्या जवळ. पंढरपूरला? अच्छा, सोलापूर पूर भरपूर आलाय तिकडे ऐकलं. हो सर, भरपूर आलाय पूर. अच्छा, आणि हे हम्म. आपले दुसरे बळवंत सर? बळवंत जाधव. बळवंत. नांदेड सर, प्रॉपर नांदेड मी, पण पुण्यामध्ये राहतो. मराठवाडा हो, येस सर, म्हणजे मराठवाडा. प्रॉपर सर नांदेड तुम्ही का? हो हो, तुम्ही आम्ही प्रॉपर आम्ही नांदेड मुंबई नाही, मुंबई बाजूला आहे माझं गाव. पुढे अहमदपूर का? नाही नाही, प्रॉपर नांदेड नाहीये, नांदेडमध्येच बाजूला राहतो, 40-50 किलोमीटर बाजूला आहे अच्छा, माझं गाव. हा. सर तुम्ही कुठून कदम सर? मी मुंबईमधला राहतो. आणि गाव होय तुमचं? का? मालवण. मालवण. हा. गोव्यापासून ओके. 90 किलोमीटर पुढे. हो सिंधुदुर्ग माहित जिल्हा, आहे सर. पोर्ट हो सिंधुदुर्ग पोर्ट. सिंधुदुर्ग किल्ला. हम्म, कोकण मध्ये आलं का सर? हम्म, 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 हा कोकण कोकण. हम्म. ओके ओके, हा चालेल. आपलं एक सरांनी सांगितलेलं, टीम बनवा हा. आणि आहे ना तुम्ही आहे ना ऋषिकेश आणि बळवंत सरांबरोबर तुम्ही आहे ना एक टीम बनवून पुढे चला, म्हणून मी तुमचं इंट्रोडक्शन घेतलं. काल सरांनी हो मला सांगितलेलं की तुम्ही एकत्र मिळून अभ्यास करा दिवसामध्ये, बरं. वेळ हो मिळेल सर, तेव्हा चालेल 5 सर. मिनिट. तसं आपण चालेल सर. टाइम घेऊन आहे ना व्हॉट्सअपला एक ग्रुप बनवून आपण वर्कआउट करू, म्हणून मी तुमचं ओके सर. इंट्रोडक्शन घेतलं. व्हाट्सएप का तो ग्रुप बना हुआ है ना सर? हाँ, व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, उस पे कर सकते हैं क्या हम लोग? 8 PM हाँ ग्रुप, हाँ वही तो ग्रुप है हाँ सर। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा जी, चलेगा। उतना सर सॉरी, मराठी उतना मराठी में समझ। बात किया, मराठी सर में बात किया। उतना मुझे जो समझना था वो मैं समझ गया, कि आप ये कह रहे हो कि आपको दिन में प्रैक्टिस करनी है, वो मुझे अपने चीज समझ में आ जाती है, बाकी चीज समझ में आए कि ना आए। ओके। सर सर. तो सर हेलो सर. आप कहाँ से हो? जी सर। आप कहाँ से हो? मैं हाँ. सर हाँ, मांडवी कच्छ से हूँ, कच्छ जो अच्छा, आ, कैसे कहूँ, अरेबियन सी देखा है आपने? कच्छ में द्वारका एक के पास ना सर? द्वारका ना? नहीं नहीं सर, द्वारका तो हमारे यहाँ से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। मैं पाकिस्तान से नजदीक में हूँ। मैं रण अरे के यहाँ बाप हूँ, रे. रण के यहाँ हूँ। ओके. जूना रण के यहाँ है क्या आप सर? जी सर, रन यहाँ से मेरे घर से 110 किलोमीटर पे है। हाँ, और काला डोंगर? काला डूंगर 60 किलोमीटर पे, 70 60 किलोमीटर पे। किलोमीटर। 60, अच्छा। वो जो सर नहीं करता करते हैं, तो वो जो अमिताभ बच्चन जी आए थे बीच पे, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात कच्छ में। हाँ कच्छ नहीं देखा तो हाँ कुछ नहीं देखा, वो एडवर्टाइजमेंट आती थी। हाँ, रण हाँ हाँ. फेस्टिवल वाला। हाँ, रन फेस्टिवल, उसमें बीच एक आता था, बीच पे वो हाँ। ऊंट पे जाते होते थे। वो बीच, हम्म, दैट इज मांडवी कच्छ। वो बीच, और एशियाज फर्स्ट विंडमिल हम्म, इंस्टॉलेशन भी मांडवी कच्छ में है। और अच्छा। हम यहाँ से इंडियाना हाउस, जो बहुत बड़े एक पेट्रियोटिक हो गए अपने, श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा, हाँ उन्होंने इंडियाना हाउस, यानी ये जो भगत सिंह,
चंद्रशेखर आजाद वो लंदन में जहां पर पढ़ने जाते थे, तब उनको एक इंडिया घर इंडिया चाहिए ना हाउस में था रहने के लिए। अभिनव भारत। हाँ, तो अभिनव भारत। इंडियाना हाउस वाज बुilt बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा, एंड श्यामजी कृष्ण वर्मा वर्मा, बिलोंग्स राइट टू राइट राइट। मांडवी कच्छ। अच्छा, वो मांडवी कच्छ से थे। हाँ, सावरकर मांडवी कच्छ। सावरकर और वो लोग साथ में काम कर रहे थे, वीर सावरकर। हाँ जी 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 जी। और ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे लोग भी वहां पर ही रहते थे, इंडियाना हाउस में ही, जब बाहर पढ़ने गए थे। तो वो है, बहुत अच्छे थे तब, यानी वो सर लड़ने नहीं गए थे, मगर उन्होंने भगत सिंह हाउस जैसा लंदन नहीं बनाया। गए। ये तो इंडिया हाउस यहाँ था, लंदन में था। और हाँ, मदनलाल लंदन की बात कर रहा हूँ। डिंगरा 1906, मदनलाल डिंगरा करजन वाइली को मारा हाँ जी जी। 1907 में। हाँ सर, तो मगर वो हाँ, रहते थे ना, वो घर ये श्यामजी कृष्ण और वर्मा जी इसका ने वहां पर रखा था। शामजी वर्मा जी का था। हाँ, फिर वो और वो मांडवी मैडम कच्छ कामा से को थे। लेके अपना फर्स्ट फ्लैग उन्होंने ये किया, हम्म। अपना जर्मनी में, जी सर। तो स्विट्जरलैंड में, उनके गांव से स्विट्जरलैंड हूँ में। मैं, उनके गांव अच्छा, से हूँ ग्रेट। मैं। अरे अच्छा गाँव है, अच्छा अच्छा। जी। बहुत लंबा है सर। जी सर। अब लेते हैं सेक्शन 8, थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट ओके, है, वापस 8 बज जाए, 9 तो बजेंगे तो पक्का मुझे पक्का पक्का वापस। पक्का पक्का सर, जी। हाँ। अब आते हैं सेक्शन 8 पे। सेक्शन हम्म, 8 स्टोरी कुछ इस तरीके से बलवंत सर, कि हाँ मान लीजिए आपने इंडिया में एक एप्लीकेशन फाइल की, पेटेंट की एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं। इंडिया से बाहर भी आप फाइल कर सकते हैं पेटेंट की एप्लीकेशन को, यस और नो? यस यस सर। और कोई दूसरा पर्सन है जो बाहर से पहले बाहर फाइल करके आया है पेटेंट एप्लीकेशन को, फिर अंदर इंडिया में फाइल करना चाहता है। मान लीजिए यूएसए का एक पर्सन है, मिस्टर जॉन, तो पहले बाहर फाइल करके आया है यूएसए में, अब इंडिया में फाइल करना चाहता है, तो वो भी इंडिया में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। यस सर। नहीं पता सर परफेक्ट। इसके बारे में। सर कर सकता है, कर मैं बोल सकते रहा हूँ यस ना, कर सर, यस सकता ओके है। सर। जी। ओके सर ओके। अब वो अगर इंडिया में फाइल करेगा, तो उसको साथ में ये बताना होगा कि मैंने बाहर एप्लीकेशन फाइल की है। ओके तो ये वो कैसे बताएगा? उसके लिए यूज होता है फॉर्म नंबर 3। ये पहले क्लियर हुआ सर, फॉर्म नंबर 3 किसके लिए यूज होता है? यस सर। यस इसे कहा जाता है स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग। अब चलो, स्टेटमेंट तो हमें समझ में आ गया। स्टेटमेंट में तो मैं यही कह रहा हूं कि स्टेटमेंट तो यही है कि मैंने बाहर फाइल किया है, कहीं पर भी, यूएसए में फाइल किया है, या रसिया में फाइल किया है, या चाइना में फाइल किया है। अंडरटेकिंग, मान लीजिए कि मैंने कहीं पर भी फाइल नहीं किया है, मैंने इंडिया से बाहर कहीं पर भी फाइल नहीं किया है, तब भी मुझे फॉर्म नंबर 3 फाइल करना है। उसमें ये डिक्लेयर करना है, ये कहना है कि मैंने कहीं पर कुछ फाइल नहीं किया है। यानी दोनों सिनारियों में, चाहे आपने इंडिया में फाइल, सॉरी, इंडिया से बाहर फाइल किया है या नहीं किया है, आपको फॉर्म नंबर 3 फाइल करना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर संजोत सर? सबको करना यस पड़ेगा सर। सर। सबको करना पड़ेगा, जिसने भी इंडिया में ओके एप्लीकेशन फाइल की, उन सभी लोगों को ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने इंडिया से बाहर एप्लीकेशन फाइल नहीं फाइल की। की है या नहीं की है। नहीं की है तो भी ओके बताना पड़ेगा, की है तो भी करना पड़ेगा। ओके ओके। यानी ये करना पड़ेगा तो कब? मान लीजिए कि आज की दिन में हमने एप्लीकेशन फाइल की, तो उसको मैं कह देता हूं एप्लीकेशन फाइलिंग डेट। एएफडी का मीनिंग क्या है? एप्लीकेशन। फाइलिंग डेट। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि बलवंत सर ने आज एप्लीकेशन फाइल की है, तो आज से लेके एप्लीकेशन फाइलिंग डेट से लेके फॉर्म नंबर 3 6 मंथ में बलवंत सर को फाइल करना है। ये पहली बात क्लियर हुई बलवंत सर? यस संजोग सर? यस सर। ओके। अब सर ये आपके भी वो तो हो सकता। आपके वीडियो में जो अपना 25 का इसमें था ना, उसमें से नोट्स निकले थे। एप्लीकेंट हैज टू प्रोवाइड
इंफॉर्मेशन टू कंट्रोलर विद इन 6 months। जी, ये वही बात है। हाँ, फ्रॉम दी उसको एप्लीकेशन उसको फाइलिंग एफडी डेट। बोलते हैं ना। हाँ। हाँ, फ्रॉम दी एप्लीकेशन फाइलिंग डेट। जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करते हो वहां से 6 महीने में आपको फॉर्म हम्म। नंबर 3 की डिटेल देनी होती है। हम्म। अब ये भी तो हो सकता है कि जब आपने एप्लीकेशन फाइल की तब आपने नहीं सोचा कि मुझे इंडिया से बाहर नहीं जाना है, हम्म। बट बाद में 6 महीने के बाद, 12 महीने के बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे एप्लीकेशन बाहर फाइल करनी है, और आपने की बाहर फाइल। तो उस टाइम पे जब आपको एफईआर से मांगा जाए, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में मांगा जाए। हम्म। अब पहले ये समझते हैं कि फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट क्या होती है। फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट ये होता है कि जैसे ही आपने एक एप्लीकेशन फाइल की, उस एप्लीकेशन की एग्जामिनेशन करवाई जाती है बाय पेटेंट ऑफिस, और वो जो रिपोर्ट बनाते हैं उसे कहा जाता है फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। सिंपल भाषा सर में। प्लीज रिपीट सर कीजिए। वो आगे रिपीट। जाके हम 14 में उसको डिटेल में जानेंगे। अभी के हम्म। लिए इसको इतना ही रखते हैं कि आप जो भी एप्लीकेशन फाइल करेंगे वो एप्लीकेशन का क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा, और वो एग्जामिनेशन की रिपोर्ट जो बनेगी उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। मान लीजिए कि कंट्रोलर ने आपसे ये पूछा फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में कि संजोग सर, आपने जो एप्लीकेशन फाइल की है, क्या आपने वो इंडिया से बाहर फाइल की है? भले ही आपने पहले उनको फॉर्म नंबर 3 दे दिया था, फिर से वो पूछेंगे आपको। और जब एफईआर से पूछेंगे तो एफईआर से कितने महीने में आपको सबमिट करना है रिप्लाई? 3 months। 3 months सर। 3 महीने। अब मान लीजिए कि एफईआर में ना पूछे, और कंट्रोलर को बस आज सुबह उठे और आज सुबह लगा कि मुझे तो पूछना है ऋषिकेश सर को कि ऋषिकेश सर ने जो इंडिया में फाइल की थी उस एप्लीकेशन को क्या उन्होंने और कहीं पर फाइल किया है, तो कंट्रोलर पूछ सकते हैं, और उसे कहते हैं कंट्रोलर डिमांड। तो कंट्रोलर कभी भी डिमांड कर सकते हैं, एग्जामिनेशन से पहले भी, एग्जामिनेशन के बाद भी, कभी भी। तो कंट्रोलर जब भी डिमांड करेंगे, अपॉन कंट्रोलर डिमांड, वो जब भी डिमांड करे तो वहां से कितने महीने में हमें फॉर्म नंबर 3 की इंफॉर्मेशन देनी होगी? Within 2 months सर। Within 2 months। जी सर। अब ये तीनों टाइमलाइन को, ये जो 6 मंथ की टाइमलाइन है, सपोज हम भूल गए तो इसको और 3 महीने एक्सटेंड किया जा सकता है, इसे भी और 3 महीने एक्सटेंड किया जा सकता है, इसे भी और 3 महीने एक्सटेंड किया जा सकता है। और वो जो 3 महीने का एक्सटेंशन है उसको रिक्वेस्ट करने के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे? फॉर्म फॉर्म नंबर 4। और 3 महीने तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका मतलब है, मान लीजिए कि कंट्रोलर ने आपसे डिमांड किया फॉर्म नंबर 3 की डिटेल, आप 2 महीने में नहीं दे पाए, तो और आपके पास 3 महीने हैं, मगर वो 3 महीने के लिए आपको फॉर्म नंबर 4 से रिक्वेस्ट फाइल करनी पड़ेगी कि मुझे और 2 महीने चाहिए फॉर्म नंबर 3 की डिटेल फाइल करने के लिए। तो पहले आप फॉर्म नंबर 4 से 2 महीने के एक्सटेंशन मांगेंगे, और उसके बाद में एक्सटेंशन मिलने के बाद फॉर्म नंबर 3 विद इन 2 मंथ्स फाइल कर देंगे। यानी टोटल कितना महीना मिला? 2 महीने प्लस फॉर्म नंबर 4 से और 2 महीने आपने मांगे, तो टोटल हो गए 4। मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 2 + 3 5, यहाँ पर 3 + 3 6, एंड यहाँ पर 6 + 3 9। अब कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम है तो बताइए, बलवंत सर, ऋषिकेश सर एंड मेरा संजोग एक सर। क्वेश्चन था। मान लो कि अपने हमें मैंने एक पेटेंट फाइल मैंने अदर कंट्री कर दिया, यूएसए में, और वही फाइल मैं इंडिया में कर सकता हूँ क्या? सेम। कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। मगर वो कॉपीराइट नहीं होगा कैसे? क्या? हाँ, वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको सेक्शन नंबर 39 तक पढ़ना पड़ेगा। ओके। अभी आपको सर बता भी सकता हूं मैं, मगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। सर ठीक थोड़ा है सर, नो। तो कंफ्यूज हूँ एफडी में। हाँ सर जी, एफडी बोलिए में सर। विद इन 6 months हम लोग आउटसाइड ऑफ इंडिया या फाइल करना ना चाहे एप्लीकेशन एक। नहीं, हाँ। नहीं सर,
हम क्या बात कर रहे हैं कि हम फॉर्म नंबर 3 इंडियन पेटेंट हम्म, ऑफिस में कब फाइल करेंगे, हम्म। और फॉर्म नंबर 3 क्या बताता है? फॉर्म नंबर 3 बताता है ये है कि ना स्टेटमेंट अपना आपने, स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग ऑफ द हाँ फॉर मगर द फॉरेन एप्लीकेशन। स्टेटमेंट अंडरटेकिंग बताता क्या है? आपने फाइल की पेटेंट फाइल किया हो या नहीं हम्म, किया हो, फिर भी हम्म। आपने सेक्शन फॉर्म नंबर नंबर फॉर्म नंबर पेटेंट 3 ही पे नहीं, करना एप्लीकेशन पड़ेगा। रहेगा। बलवंत सर, एप्लीकेशन की पेटेंट सर। पेटेंट नहीं सर, अभी समझिए हाँ, संजोग सर, हाँ, आपने हाँ। आज इंडिया में एक एप्लीकेशन फाइल की। फाइल किया, ओके, हाँ। हम्म, तो आप फॉर्म नंबर 1 फाइल करोगे। फॉर्म नंबर 1 होता है एप्लीकेशन फॉर पेटेंट, राइट, 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 राइट। और उसके साथ में फॉर्म नंबर 2 फाइल करोगे जो होता है स्पेसिफिकेशन के लिए। बरोबर। अब उसके साथ में ही आपको फॉर्म नंबर 3 भी फाइल करना होगा। आज हम्म, आप डिक्लेयर करोगे, या तो आपने इंडिया से बाहर आज से पहले फाइल की है ये एप्लीकेशन या नहीं हम्म। की है। दैट्स इट सर। अब तो बताइए दैट क्या इज, डाउट था? अगर अगर आज नहीं की है तो विद इन 6 मंथ्स में फॉर्म 3 ये नहीं कर सर, सकता हूँ। आप यहाँ से फाइल नहीं करोगे बाहर। आप आज नहीं की है तो 6 महीने के अंदर अंदर इंडियन पेटेंट ऑफिस को बता दो कि मैंने नहीं किया है। हम्म। दैट्स इट। जिस दिन आप फिर से एप्लीकेशन नहीं, फाइल नहीं, कर फिर रहे फिर हो, फिर फिर से कंफ्यूज हूँ मैं। मैंने हाँ फॉर्म मतलब फॉर्म 1 से एप्लीकेशन फिलअप किया, फॉर्म 2 और फॉर्म 3 अभी मैं कर रहा हूँ। फॉर फॉर्म 3 इज द स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग फॉर द फॉरेन एप्लीकेशन, राइट? तो अभी इधर मैं, मेरा प्लान है कि मेरे को 3-4 कंट्रीज में जाना है थ्रू पीसीटी, या मेरा प्लान है कि मुझे अभी नहीं जाना है। तो अभी नहीं जाना है तो मुझे कंट्रोलर को विद इन 6 मंथ्स मुझे डिक्लेयर करना है कि मुझे नहीं जाना है या मुझे जाना है। हम्म ये है क्या नहीं, एफडी? नहीं नहीं, अगर आप बाहर हम्म, गए हो तो कंट्रोलर को बताओ कि मैं बाहर चला गया हूँ। आप पहले बाहर हम्म, जाके आओ, फिर हम्म, कंट्रोलर को बताओ। आप हम्म, नहीं गए हो तो इतना ही बताओ कि मैं आज तक, आज की डेट तक मैं नहीं गया हूँ। हम्म। समझ पा रहे और हैं मेरा सर? प्लान रहेगा तो। प्लान रहेगा तो वो जब आप फाइल करो उसके बाद में वापस आपको फाइल कर सकते हो ना। ये देखो यहाँ पर भी है ना सर, आपका सब फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट आया, उसमें भी आपको हम्म, पूछा जाएगा। तब बता हम्म, दो कि हाँ मैंने फाइल की थी। हम्म, समझ रहे हैं सर? हम्म, या फिर कंट्रोलर आपको डिमांड करे तब बता दो। हम्म। बट आप जब ओके। एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तब आपको हम्म। बताना है कि आप बाहर गए थे कि नहीं गए थे। नहीं गए तो अच्छा। नहीं गए थे, उसके बाद में जा भी हम्म। सकते हो, कोई अच्छा, बड़ी बात तो नहीं। फर्स्ट एप्लीकेशन में इंडिया में ही कर रहा हूँ, ये डिक्लेरेशन है क्या ये? जी, अच्छा, शायद बाहर उसी गए टाइम पे आप इंडिया में भी पहला फाइल करो, और कोई पहला मैं कोई यूएस यूएसए। में गया और इंडिया में आ हम्म रहा है तो हम्म बताना पड़ेगा, तो आपको, हाँ ये तो बोल भी रहे हो क्या आपको आप? फॉर्म नंबर 3 में बताना पड़ेगा कि पहले आप यूएस से इंडिया में आए हो। अच्छा, ओ गॉट इट, अभी क्लियर हो गया, अभी पूरा विजुअलाइज हो गया सारी चीजें। सॉरी, क्या यही तो करना है। नहीं, बाकी नहीं, ऋषिकेश सर, यस थैंक्स। सर, मैं यस सर। वीडियो देख के मैंने नोट्स निकाले थे, ये सेशन में मैंने मेरे आइडियाज क्लियर हुए। ओके सर, परफेक्ट। ऋषिकेश सर, बलवंत सर, अब कोई यस डाउट बलवंत सर सर स्पेसिफिकली? दोबारा एक बार रिपीट एक बोलिए ना पूरा। अब मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ सर। हाँ, आपने आज इंडिया में एप्लीकेशन फाइल की। हाँ। अब आपने इंडिया में यही एप्लीकेशन इंडिया से बाहर फाइल की है कि नहीं की है, वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म से आप बताएंगे इंडियन पेटेंट ऑफिस को? फॉर्म नंबर 3। ओके, आज आपने एप्लीकेशन फाइल की, और आज से कितने दिनों में बताएंगे पेटेंट ऑफिस को? 6 मंथ। ओके, मान लीजिए कि एफईआर में भी आपसे यही क्वेश्चन किया गया। करते ही है एफईआर यानी फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में कंट्रोलर ने आपसे क्वेश्चन किया कि बलवंत सर आपने इंडिया से बाहर फाइल की है कि नहीं की है, फॉर्म नंबर 3 हाँ, वापस फिलअप करिए। तो वापस आप एफईआर से कितने दिनों में फाइल करेंगे? 3 मंथ्स। परफेक्ट सर। अब अगर हाँ, कंट्रोलर को बीच में ऐसे ही मजा आ गया, आपसे पूछ लिया कि बलवंत सर बताओ मुझे आज के दिन आपने फाइल किया है कि नहीं किया है इंडिया से बाहर, तो अंडर कंट्रोलर डिमांड से कितने दिनों में आप उनको रिप्लाई करेंगे? 2 मंथ्स। परफेक्ट सर।
और अगर ये तीनों टाइमलाइन आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो उसको और कितने महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है? 3 months। सिंपल सर। अब बताइए क्या डाउट है? ओके, ठीक है सर। परफेक्ट सर। तो इसको नोट्स बनाते रहिएगा। आपने किसने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है? ऋषिकेश सर सर, मैं, आपने नोट्स बनाई? हाँ सर बना रहा हूँ, लेक्चर जी, में समय में ही बनाता हूँ। परफेक्ट। बलवंत सर, आपने नोट्स बनाई? बना रहा हूँ, मैं भी चालू है सर, वैसे ही परफेक्ट बनाता परफेक्ट हूँ। सर। सर मेरे रेडी अब है, हम और सर, मैंने अभी वो स्लाइड का स्नैपशॉट लिया। क्या बात है, बढ़िया सर। मगर आप लिखेंगे ना सर तो उतना मेमोराइज नहीं, वो आपको अच्छा अभी है। मैं डायरी में लिखूंगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जी वो जो जी मिसिंग है ना, सर, एएफडी वगैरह वगैरह, वो मिसिंग था मेरे नोट्स में। परफेक्ट सर। ओके सर। सेक्शन अब हम 7 आते भी हैं। करके लेना, तुम्हें सेवन हाँ 7 भी करके लेना। हाँ जी सर, सेक्शन 7 अभी हो ही रहा है सर, करते ही। ओके। जी। अब बात करते हैं सेक्शन 7 की। यहाँ पर लिखा है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि फॉर्म कौन कौन से आपको फाइल करने हैं जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो तब। तो फॉर्म नंबर 1 क्या है? फॉर्म नंबर 1 है एप्लीकेशन फॉर पेटेंट। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट। इसमें आप क्या बता रहे हो कि आपके पेटेंट को ग्रांट मिले, इसके लिए आप अभी क्या कर रहे हो? एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो। इसकी फीस है 1600 रुपये। और इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है? जो भी एप्लीकेंट रहते हैं उनका नाम रहता है, टाइटल रहता है, क्लेम्स जो लिखे होते हैं वो रहते हैं। क्लेम्स क्या है उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इतना समझ लीजिए कि एप्लीकेशन का नंबर, एप्लीकेशन का नाम, ये सारी चीजें फॉर्म नंबर 1 लिखता है। मान लीजिए कि आपके बिहाफ पे कोई पेटेंट एजेंट आपकी एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, तो उस पेटेंट एजेंट की भी डिटेल्स वहां पर रहती है। फिर आता है फॉर्म नंबर 2, जिसे कहा जाता है स्पेसिफिकेशन फॉर्म। ये हम जैसे रिसर्च पेपर लिखते हैं ना, वैसे ही ये फॉर्म नंबर 2 में सारी डिटेल्स लिखी जाती है पेटेंट की, एक रिसर्च पेपर की तरह। वो भी हम देखेंगे किस तरीके से लिखना है। बट फॉर्म नंबर 2 वो स्पेसिफिकली स्पेसिफिकेशन के लिए। और फिर आता है फॉर्म नंबर 3। और फॉर्म नंबर 2 का कोई भी अमाउंट नहीं है, 0 रुपीज इज द चार्ज। फिर आता है फॉर्म नंबर 3, स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग, जो हमने अभी पढ़ लिया सेक्शन 8 में। उसका भी चार्ज 0 रुपीज है। फिर आता है फॉर्म नंबर 5। फॉर्म नंबर 5 में डिक्लेयर किया जाता है डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप। यहाँ पर इन्वेंटर कौन कौन है ये बताया जाता है। अब एप्लीकेंट क्या होता है? एप्लीकेंट वो पर्सन है जो पेटेंट एप्लीकेशन पे अपने राइट्स रखता है, यानी पेटेंट एप्लीकेशन का मालिक। और इन्वेंटर वो पर्सन है जिसके थ्रू वो इन्वेंशन हुआ है। मान लीजिए कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी में, और फार्मास्यूटिकल कंपनी ने पहले से ही ये करार किया है कि आप यहाँ से जो भी रिसर्च करेंगे वो सभी रिसर्च का ओनरशिप मेरे पास रहेगा। तो एप्लीकेंट कौन बनेगा? वो फार्मा कंपनी बनेगी, और मैं क्या बनूंगा वहां पर? इन्वेंटर बनूंगा। तो क्या एप्लीकेंट एंड इन्वेंटर दोनों सेम हो सकते हैं? हो सकते हैं। मैं ही एप्लीकेंट हूं और मैं ही इन्वेंटर हूं, वो भी पॉसिबल है। और कोई और एप्लीकेंट है और मैं इन्वेंटर हूं, ये भी पॉसिबल है। अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो मुझे कहिए। ये मैंने जो स्टेटमेंट लिखे हैं 1, 2, 3 एंड 5 का भी कोई चार्ज नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट? ऋषिकेश सर? नो सर, नो सर सर। फॉर्म नंबर 5 रिपीट कर दो ना सर। फॉर्म नंबर 5 यानी सर इन्वेंटरशिप। इन्वेंटर का मीनिंग होता है कि वो पर्सन जिसने चीज बनाई। ओके। ओके। अब मान लीजिए कि कैसे समझा? हाँ, घर। ये जो घर होता है जनरली, बलवंत सर घर आपके नाम पे है, मगर खाना कौन बनाता है? आपके मदर। जो वाइफ रहेंगे वही बनाएंगे। हाँ।
तो वाइफ ने खाना बनाया तो वाइफ इन्वेंटर है, मगर घर किसके नाम पे है? आपके नाम पे, तो आप ओनर है, आप एप्लीकेंट है, ओके इजी मैनर में। वैसे ही अगर आपसे कोई चीज बनवाए, कोई पर्सन ने आपसे कोई इन्वेंशन बनवाया, तो आप इन्वेंटर है, और वो बनवाने के लिए रुपये दे रहा है, इसलिए वो क्या है? ओनर है, एप्लीकेंट है। अंदर ये भी हो सही सकता है कि खुद ही ने बनाई और खुद ही का ही, यानी आपके मिसिस का ही घर है और आपकी मिसिस ही खाना बना रही, यानी इन्वेंटर भी खुद है और एप्लीकेंट भी खुद है, ये भी पॉसिबल। ओके सर आप क्लियर है या एनी डाउट? नो नो प्रॉब्लम क्लियर सर संजोग सर, एनी डाउट? संजोग सर, आप सर म्यूट है। सर क्लियर है सर। क्लियर ऋषि। मेंशन द इन्वेंटर। ये कंपनी रहती है, आइदर कंपनी एप्लीकेंट रहती है, इन्वेंटर अलग रहता है। तो किसने इन्वेंट किया है वो बताना है। और एप्लीकेंट वो जो ओनर ऑफ द पेटेंट कंपनी रहती है, वो एक्चुअली वो फंड है उसका। अब राइट है जी, और कि गलत आज है? के बाद आपको कोई भी पूछे कि अगर आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो मैंडेटरी फॉर्म कितने हैं कि एप्लीकेशन के साथ फाइल होने ही होने चाहिए, वैसे कितने फॉर्म है? नो आइडिया सर, वो मालूम नहीं। 4, ये 4 फॉर्म्स है, 1, 2, 3 एंड 5। ओके ओके ओके। और एक पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने में कितना रुपया लगता है, अगर कोई ये भी पूछे तो उसका आंसर है 1600 प्लस। 1600 रुपये। यानी एक एप्लीकेशन का 1600 रुपया लगता है, हम्म, मिनिमम हम्म, चार्ज है ये, बस इससे कम नहीं होगा। हम्म। बस ये बात है। फॉर्म नंबर 7 में पहले ये हमने फॉर्म्स देख लिए, सर ये अब हम थोड़ा सा सर डिटेल देखते हैं जी। एग्जाम की फी भी 1600 थी। हाँ सर, एग्जाम एग्जाम की वही फीस मांगा भी था 1600 थी। बहुत बढ़िया। मैंने दो नहीं से और हाँ, और ये सर जो पहले 1600 रुपये होते हैं ना, वो 2 बरस की रिन्यूअल फी होती है। फर्स्ट ईयर की रिन्यूअल फी, फर्स्ट ईयर फी, रिन्यूअल फी ऑफ पेटेंट जो 800 रुपये होती है, एंड दूसरे बरस की भी 800 रुपये होती है। इसको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपने आज एप्लीकेशन फाइल की, आज की डेट क्या है? 30th ऑफ अक्टूबर 25। तो 30 अक्टूबर 25 से लेके 30 अक्टूबर 26 एंड 26 से लेके 27 इन द सिमिलर मैनर, यहां तक के दोनों 800 रुपये आपने पे कर दिए एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन। ये इसका मीनिंग होता है। ये 1600 रुपये इसके लिए है, 2 बरस की रिन्यूअल फी है ये। इज दैट क्लियर सर? यस चलिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हाँ थोड़ा सा कवर कर लेते हैं फिर रुकते हैं। अब सर एक नया स्टेटमेंट है कि एक पेटेंट एप्लीकेशन में कितने इन्वेंशन होने चाहिए? तो 1 पेटेंट फॉर 1 इन्वेंशन, यानी एक से ज्यादा इन्वेंशन एक पेटेंट में फाइल नहीं हो सकते हैं। कोई अगर ऐसा सोचे कि मैं 3-4 प्रोडक्ट को एक ही पेटेंट में डाल दूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। यहां पर कोई डाउट इस स्टेटमेंट में? नो सर, क्लियर। बेरेक का पॉइंट 1 यस यही है। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए आपको इंडिया में फाइल करने के बाद, पहले अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन इंडिया में फाइल करनी है। अब आप इंडिया में एप्लीकेशन फाइल करने के बाद अगर बाहर फाइल करना चाहते हो, आउटसाइड इंडिया, तो उसके लिए 2 रास्ते हैं। एक तो है पीसीटी और दूसरा है कन्वेंशनल रूट। अब दोनों का मीनिंग क्या है वो समझते हैं। कन्वेंशनल रूट कि इंडिया में जब आप फाइल करते हो, मान लीजिए कि आपने इंडिया में आज फाइल की 30 अक्टूबर 2025 को, आपने कहां पर फाइल की? इंडिया में। तो कन्वेंशनल रूट से अगर आप जाते हो, कन्वेंशनल रूट,
तो कन्वेंशनल रूट आपको कहता है कि विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर आपको जिस जिस और कंट्री में जाना है उस कंट्री में फाइल करके आ जा। मान लीजिए मुझे यूएसए में जाना है, चाइना में जाना है, तो ये दोनों कंट्री में मुझे किस डेट तक जाना पड़ेगा? 30/9/26 तक। ये क्लियर हुआ? रूट का नाम क्या है? कन्वेंशनल रूट। सर ये कन्वेंशन में पेरिस कन्वेंशन है क्या, जब फर्स्ट टाइम पेरिस कन्वेंशन, पेरिस पेरिस हाँ। कन्वेंशन सर। तो जी। उसको भी थोड़ा पढ़ना चाहिए क्या, पेरिस नहीं नहीं, वो कन्वेंशन? आएगा 135 और 137 में आएगा। अभी सिर्फ इतना ही रखो सर, कन्वेंशनल रूट में 12 महीने लगते हैं। इतना समझ में आया? मैंने जितना बोला वो स्टेटमेंट समझ में आया? यस। परफेक्ट। दूसरा रूट होता है पीसीटी रूट। मान लीजिए कि आज आपने इंडिया में एक एप्लीकेशन फाइल की, अब आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होता है वहां पर विद इन 12 मंथ्स आपने फाइल कर दिया। क्या कर दिया? यही वाली एप्लीकेशन 39/25 वाली एप्लीकेशन विद इन 12 मंथ, यानी 30/9/26 तक आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे फाइल कर दिया। अब ये क्या कहता है? पीसीटी रूट, इसे कहते हैं पीसीटी रूट। ये है पीसीटी रूट, मगर पीसीटी रूट में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे फाइल करना होता है विद इन 12 मंथ्स। अभी हम यूएसए और चाइना में नहीं गए हैं, तो यूएसए और चाइना में जाने के लिए अगर आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे 12 महीने में फाइल कर दिया है, तो यूएसए और चाइना में जाने के लिए आपको यहां से विंडो पीरियड बढ़ के हो जाता है 31 मंथ। इसमें भी दो क्लोज है, कोई कोई कंट्री 30 मंथ्स अलाउड करती है, कोई कोई कंट्री 31 मंथ्स अलाउड करती है। यानी पहले अगर आप कन्वेंशनल रूट से जाते तो आपके पास कितने महीने थे ऋषिकेश सर? कन्वेंशनल रूट से जाते तो कितने महीने थे यूएसए और चाइना में जाने के लिए? 12 months सर, 12 months, 1 year, हाँ, और पीसीटी से जाने के लिए आप अब कितना मंथ मिल गया आपको? 31 months, मगर इंटरनेशनल एप्लीकेशन कब तक फाइल करनी है? within 31 months सर, नहीं सर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कब तक फाइल करना है? विद इन 12 12 महीने। मंथ्स। 12 months, 12 months, 12 मंथ। हाँ, तो आप कंट्री में जाने की जगह पर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप आ गए, बोले कि भाई मैं यहाँ पर फाइल कर देता हूँ, मुझे और टाइम चाहिए, मुझे बहुत सारी कंट्रीज में फाइल करना है, तो मैं 31 मंथ में बहुत सारी कंट्री में चला जाऊंगा। बट पहले मैं आके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कहाँ पर रहता है? वाइपो में रहता है। WIPO। वाइपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सर यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, कुड यू गिव मी योर टाइम? पीसीटी अपना कन्वेंट और ये वीपो में क्या कंफ्यूजन है वो बताइए। अच्छा सर, कन्वेंशन रूट से जाते वक्त 12 मंथ्स होता है, ओके? तो एंड यस। पीसीटी रूट के लिए 30 to 31 मंथ्स दिया है। हम्म। तो उसके पहले इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए जाने से पहले हम लोग को 12 मंथ आपने जो बोला, उधर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि एक दो रूट है। एक रूट से 12 मंथ से हम लोग कन्वेंशनल पेरिस कन्वेंशन के इससे हम लोग जाएंगे इंटरनेशनल इसको। देन इंटरनेशनल जाने के बाद 30 and 31 मंथ्स है क्या? उधर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। जी सर, जी सर। देखिए हम्म, पीसीटी रूट इस तरीके से होता है। आज हम्म, आपने इंडिया में एप्लीकेशन फाइल की, हम्म, इंडिया से 12 महीने में आपने वाइपो में फाइल की पहले तो, हम्म। जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल एप्लीकेशन 12 मंथ्स में। हाँ, तो कंप्लीट अब स्पेसिफिकेशन के वाइपो से, बाद हो रहा है कि? अब अब हाँ। अब वाइपो से आप बाहर जा रहे हो हम्म। सारी कंट्रीज में, ओके। यूएसए, चाइना हम्म, हम्म, एंड
क्या है ये, तीसरी रसिया ले लेते हैं, मान लीजिए इसी 157 कंट्रीज है जिसमें आप जा सकते हो। अब 12 महीने तो यहाँ पर चले गए, तो 12 महीने के बाद जितने भी मंथ बचे 31 माइनस 12 या 30 माइनस 12, बाकी के जो 18 महीने में बचे वो 18 महीने में आपको यहाँ पर चले जाना है। अच्छा क्लियर, अभी क्लियर हुआ। हाँ, मैं गार्बेज लेके चल रहा था दिमाग में। कोई बात नहीं सर। हाँ, बाकी सभी ओके। लोगों को भी क्लियर, ऋषिकेश सर एंड बलवंत सर? यस सर, यस सर। सर पहले वाला समझ में नहीं आया, आउटसाइड इंडिया, वो पहले वाला पहले पीसीटी वाला समझ में यानी आया। कन्वेंशनल रूट यस समझ सर, में नहीं आया। यस सर, नहीं कन्वेंशनल रूट समझ में इंडिया में आपने आज फाइल किया, कन्वेंशनल रूट आपको कहता है ये पीसीटी है, मैंने जो डायग्राम बनाया वो किसका है, पीसीटी का है। पीसीटी का। हाँ, अब कन्वेंशनल का डायग्राम बना रहा हूँ। कन्वेंशनल का डायग्राम बहुत सिंपल है, इंडिया में फाइल किया, 12 महीने में डायरेक्ट यूएसए में चले जा, ये कन्वेंशनल रूट है। कन्वेंशनल रूट में वाइपो बीच में नहीं आता है। कन्वेंशनल रूट यानी इंडिया में आपने फाइल की, आपने फ्लाइट पकड़ी, आप यूएसए में गए, यूएस में फाइल करके वापस आ गए। सर एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर कन्वेंशनल रूट पहले से था 1878 से है ना, पेरिस कन्वेंशन कुछ, जी तो ये पीसीटी क्यों किया है लोग ने? हाँ सर, पीसीटी इसीलिए किया ना। देखिए 12 महीने में एक कंट्री में जाके फाइल करना बहुत आसान है, मगर किसी को 100 कंट्री में फाइल करना है। ओके। अब 100 कंट्री और 12 महीने यानी 365 दिन में से 100 दिन तो उसको सारी जगह पर काम करने के लिए लगेंगे, यानी टाइम कम पड़ रहा था, तो टाइम को बढ़ाने के लिए पीसीटी इम्प्लीमेंट हुआ। एंड इट इज एडवाइजेबल टू गो विथ पीसीटी व्हेन यू आर फाइलिंग मोर देन 5 कंट्रीज। ओके ओके। When सर you are ऐसे having कितने less देशों than में, 5, सॉरी, कितने देशों में फाइल कर सकते सर आप? एट ए ऐसा टाइम कोई आप सर लिमिट है क्या? 150। हाँ सर, इसमें ना पेरिस कन्वेंशन आता है, पेरिस कन्वेंशन के मेंबर होते हैं। पेरिस कन्वेंशन के मेंबर अभी 158 कंट्रीज है। एक साथ में आप 158 कंट्रीज में जाके फाइल कर सकते हो। अगर कन्वेंशन रूट से जाओगे तो 158 कंट्रीज में आपको 12 महीने में ही जाना होगा, और अगर पीसीटी रूट से जाओगे तो आपको 30 या 31 मंथ के अंदर जाना होगा। एनी डाउट? नो सर, क्लियर। नो डाउट। और ये इंडिया है, जो इंडिया का जो एप्लीकेशन है, ये है ना कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बाद है ना, जी कि पेटेंट ग्रैंड होने के बाद है? नहीं सर, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बाद। हाँ, और वो का सेक्शन 9 में वो आएगा, तो मैं डिटेल में हाँ, नहीं जा रहा हूँ, बट आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा है चीज। सही है सर, आपकी बात सही है, हम्म। सही है ना? तो थैंक यू सर, कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये अच्छा किया आपने, मुझे इवनिंग बैच में फिर से सब कुछ माफ करके मुझे ले लिया। अरे सर ऐसी बात नहीं है सर, सर कोई नहीं माफी ऐसा हाँ, कुछ नहीं है सर, माफी जैसी कोई बात ही नहीं है। बहुत नहीं, सारी आप चीजें मैं मेरे ऋषिकेश घर पे सर और बोले थे। बलवंत सर को कहना चाहूंगा कि संजोग सर है ना, जापानीज लैंग्वेज बहुत ही अच्छा जानते हैं और वो जापानीज लैंग्वेज पढ़ाते हैं। यस ही इज ऑल्सो अ टीचर हम्म। और वेरी नॉलेजेबल पर्सन, एडवोकेट है खुद, और अभी पेटेंट एजेंट भी कर रहे हैं। तो शायद फ्यूचर में तो ऐसा होगा कि मैं उनके अंदर काम करूं। तो ये बात है, ये सभी लोग सर, जितना मुझे आता है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बाद में जो आप जब आगे बढ़ेंगे तब आप मुझे सिखाइएगा, उसमें सर चलता रहता है चीजें। ओके, तो अभी 9 बज रहे हैं, हम रुकेंगे यहाँ पर। कृतिका मैडम का टाइम होगा 9 बजे, और कृतिका मैडम से बात करने के बाद एक और सर है, उनको भी रिवीजन में लेना है, तो उनका रिवीजन अलग लेवल पे चल रहा है। बाकी अभी आते हैं वापस पॉइंट पे। मैंने इतनी बात तो आपको बताई, सेक्शन 7 मैं कंप्लीट करूंगा, आप सेक्शन 7 हम कल कंप्लीट करेंगे, उस पे रुकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अभी 8 बजे से, अभी 9 बजे से लेके आपके पास 11 बजे तक का टाइम है, 2 घंटे। आपके लिए एक ही सेक्शन, सेक्शन नंबर 10। कौन सा सेक्शन नंबर 10? सेक्शन नंबर 10। बस जैसे आपने कल सेक्शन नंबर 6 और 8 किया था, आज आपको 11 बजे तक, 11 बजे वापस मैं कॉल करूंगा, आपको कौन सा सेक्शन करना है, सेक्शन नंबर 10, ओनली 1 सेक्शन। इज इट पॉसिबल? यस यस यस, पॉसिबल। कैसे करना है? वीडियो देख के वीडियो सर। ऑलरेडी, हाँ वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको यस देख सर। के करना है।
सर ओके ये चलिए। आज का जो वीडियो है, आज का और कल का ये ये वो दोनों पोस्ट कर दो। वीडियोस मैं आपको ग्रुप में लिंक भेज दूंगा दोनों वीडियोस की। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर जी, मिलते हैं 11 बजे। व्हाट्सएप कॉल करूंगा, वीडियो कॉल, यस सॉरी सर, ऑडियो कॉल, यस और उस सर, पर यस हम डिस्कस कर लेंगे। यस ओके यस, सर, मिलते हैं, चलिए। ओके सर। फाइन। हाँ।